इधर भी बोलो हाय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू ट्रिप। यस, यू गॉट इट राइट। अभी हम लोग जा रहे हैं लखनऊ से मुंबई। और ट्रिप जो हमारी रहेगी वो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स बरेली, बरेली से विल बी गोइंग टुवर्ड्स अजमेर, एंड अजमेर से विल बी गोइंग टू मुंबई। तो हम लोग वो बेसिक रूट नहीं लेंगे जिसपे हमने ऑलरेडी हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। इफ़ यू नो, जो हमारा एक्सप्रेसवे वाला है, वी आर गोना टेक द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट मोस्टली। ठीक है, तो जयपुर के बाद हम उसी पे ही जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग। अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हमारा ओडो क्या बता रहा है। एंड इफ यू लुक, ये तो करेंट ट्रिप है, हम अभी जस्ट निकल ही रहे थे। मैं सोचा हाँ, अभी ये जो ट्रिप ए है, यू नो इट प्रीटी वेल, ट्रिप ए इज फॉर द चार्जिंग स्टेटस। तो हम लोग फटाक से इसको रीसेट कर देते हैं एज यूजुअल, जैसे हमारी पुरानी ट्रिप्स में था। एंड यहाँ पर हमारा ट्रिप ए रीसेट हो गया है। अभी हम ट्रिप बी पे जाते हैं। सो ये जो ट्रिप बी आपको दिख रही है, ये है कन्याकुमारी से हम लोग कश्मीर तक गए, श्रीनगर, वहाँ पर हम जो घूमे फिरे, फिर वापस हम लोग अमृतसर आए, अमृतसर से बरेली, बरेली से लखनऊ। तो ये पूरी ओवरऑल जो है ये डिस्टेंस वही है। मैं इसको रीसेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमें वापस पहुँचना है मुंबई। तब तक हम देखेंगे कि हमने कन्याकुमारी से लेके वापस मुंबई पहुँचने तक कितने किलोमीटर्स चला लिए। तो इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो बैटरी परसेंट है वो अभी 83% हो रखा है। एंड अभी हम डिफॉल्ट मोड में है, मैं चेंज करके इसको रेंज में डाल देता हूँ। एंड वहाँ अगर आप देखेंगे तो 422 किलोमीटर शो कर रहा है। जो एक्चुअल अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो हमने 15,577 किलोमीटर चला चुके हैं। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है, हमारे 15,000 किलोमीटर्स हुए थे जब हम नैनीताल जा रहे थे तब। इसी स्पीच में हम नैनीताल भी घूम के आ चुके हैं। एंड यहाँ से हमने जो लोकेशन लगाई है फिलहाल, वहाँ हमें 277 किलोमीटर शो कर रहा है। दैट मीन्स हमें बरेली पहुँचने में 277 किलोमीटर्स लगेंगे। मोड्स हमारे जो भी रहेंगे मोस्टली मैं रेंज में ही चलाऊंगा, बट अगर कुछ भी चीज़ें रहेंगी मैं बीच में आपको बताता रहूंगा। बाकी तो अभी आपको कन्याकुमारी से कश्मीर वाली ट्रिप से ये तो समझ आ ही गया होगा कि यू ड्राइव इट एज यू लव इट, दैट्स इट। रेंज की दिक्कत है ही नहीं। हाँ, रेस मोड में जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है, वहाँ थोड़ा सा रेंज का देखने मिलेगा ड्रॉप, बट बाकी में आई डोंट थिंक सो। एंड रेस में जाने की जरूरत ऐसे महसूस होती भी नहीं है। इतना ढेर सारा प्यार और इतना ढेर सारा सामान है, वो सब सेट करना पड़ेगा। अभी देखेंगे कैसे करेंगे वो बरेली पहुंच के, और वहाँ बेड भी बनाएंगे और फिर मम्मी को लेके सीधा अजमेर एंड टू मुंबई। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। एंड जो भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे, जितनी भी चीजें रहेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। तो चलिए अभी लेट्स गो। सो गाइज, हम लोग अभी लखनऊ का जो आउटर रिंग रोड बोलते हैं उस पे चल रहे हैं। एंड रोड अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे मतलब अगर आप देखोगे तो काफी इसमें बम्प्स है, मतलब ये ना छोटे छोटे वो पैचेस दे रखे हैं। एंड रोड भी बहुत उबड़ खाबड़ हो रखा है, मतलब लिटरली उबड़ खाबड़ हो रखा है। आप महसूस कर सकते हो कि रोड दिखने में अच्छा लग रहा है, बट देन व्हेन यू ड्राइव यू फील कि यार इतना ज्यादा। तो आज तो महसूस हो रहा है इस रोड पे कि गाड़ी बहुत ज्यादा ही हिल रही है। एंड ऑल्दो हम लोग रेंज मोड में भी चला रहे हैं तो सस्पेंशन भी सॉफ्ट है। फर्क ऐसा नहीं पड़ता, बट यस, डेफिनेटली रोड की जो क्वालिटी है वो मैटर करती है। तो जो लोग लखनऊ से हैं इस साइड से, उन लोगों को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी जब वो गाड़ी लेने जाएंगे। वैसे बाकी मोड्स हैं, कस्टम मोड भी है, बट स्टिल। वैसे हम लोग जो अभी वेरिएंट चला रहे हैं आप सभी को पता ही है। अगर नहीं पता तो आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने अच्छे से मेंशन किया है उसमें। सो हम लोग चला रहे हैं XCV9S का पैक 3 अबव वेरिएंट, जो कि है 79 किलोवाट की बैटरी के साथ। तो आप उस हिसाब से जो भी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, आप उसको एक तरीके से एक एवरेज निकाल के चीज़ों को, और फिर आप अपने बैटरी पैक के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। जिन लोगों को भी अलग बैटरी पैक्स की रेंज जाननी है, जो लोग 79 किलोवाट पे हैं, नो नीड टू वरी, वो तो मैं ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी यू कैन कैलकुलेट, जो भी मैं रेंज बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं उसको आप अपनी बैटरी पैक, मेरे बैटरी पैक के यूनिट से 79 से डिवाइड करके पर यूनिट का पर किलोवाट का निकाल के कि कितना किलोमीटर चल रही है,
उसको आप अपने यूनिट से वहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको एक एवरेज मिल जाएगा। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था 59 किलोवाट पे तो ऑलरेडी बैटरी पैक आ ही रहे थे, 70 किलोवाट वालों को थोड़ा सा डाउट था कि 70 किलोवाट में कैसा रहेगा, कितना रहेगा। तो एट एन एवरेज उसमें भी आपको अगर आप, जैसे मैं चलाता हूँ जब मुझे 450 तक की रेंज मिलती है जहाँ, वहाँ आपको आराम से 400 तक की रेंज तो मिल जाएगी उसमें डेफिनेटली। तो दैट इज वन थिंग। एंड बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, क्या है आपका फुट कितना हैवी जाता है, दैट ऑल मैटर्स। और अगर आप 80 पे चला रहे हो, 80-90 पे स्लो चलाने वाले हो, तो शायद वो आपको 450 भी निकाल के दे देगी आराम से। सो या बाकी रेस्ट यू कैन कैलकुलेट। तो अभी बस ये एक छोटी सी अपडेट देनी थी रोड्स के बारे में, तो सोचा फिर रोड्स के बारे में साथ साथ में ये भी डिस्कस कर लेते हैं। लखनऊ नीड्स टू वर्क ऑन द रोड्स। मतलब इतना अच्छा बनाया हुआ है आउटर रिंग रोड, बट रोड क्वालिटी नॉट सो गुड। मार्केट है वही मेन रोड पे सीधा। सो गाइज ये है, यहाँ पर टोल भी आ रहा है, और आप देखोगे ना तो ऐसा पूरा मार्केट एरिया लगेगा। एंड दिस कैन ओनली हैपन इन यूपी। ये प्रॉपर हाईवे है जो दिल्ली के लिए जाता है वाया बरेली होते हुए फ्रॉम लखनऊ। एंड दिस इज अ प्रॉपर हाईवे। और हालत देखिए प्रॉपर अभी सब्जी मंडी जैसा लग रहा है, और ट्रैफिक जैम भी इसी वजह से लगा हुआ है। आप तो दूसरी साइड भी देखेंगे फुल जैम है। क्या है? मत खोलना। मैं नहीं खोल रहा। क्या बोल रहे थे? पता नहीं, माल ले लो। कौन सा माल ले लो? गाइस ये कौन सा माल लेने की बात कर रहे थे अभी? अभी अभी मेरे मैं टोल पे पहुंचा हूँ, लखनऊ से बाहर निकल रहा हूँ सीतापुर की तरफ, पहला टोल है। वो बंदा मेरे को हाथ दिखा के बोलता है माल ले लो। कौन सा माल ले लूं? हद है यार भाई साहब, मतलब मैं शॉक्ड। कौन सा माल भाई? मैं अपनी, मतलब हद होती है यार। और हाथ में भी कुछ नहीं था, चलो कुछ बेच रहा हो, खाली हाथ माल ले लो। अगर किसी को गाइज अगर गाइज किसी को पता हो ये किस माल की बात कर रहे थे तो मुझे भी बताना। हम लोगों ने अपने एनुअल पास का इस्तेमाल करते हुए एक और टोल क्रॉस कर लिया है। एंड बिलीव इट और नॉट, हम लोगों ने एनुअल पास लिया था जिसमें हमें 200 टोल मिले थे उसमें। एंड हम लोग ऑलरेडी 150 क्रॉस कर चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 50 मोर ट्रिप्स ऑफ टोल बची हुई है। तो वॉज वेरी यूजफुल। अदरवाइज हम लोगों ने अगर एक्चुअल में टोल पे किया होता तो मे बी उसका कितना एटलीस्ट 3 टाइम्स या 5 टाइम्स पे कर चुका होते। आराम से। तो यस, अगर कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है जो ट्रिप्स लेता है तो उसके लिए ये मस्ट टू नो है कि वो एनुअल पास लेके ज़रूर ट्रैवल करें। बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि एनुअल पासेस जो है वो हमारे सिर्फ नेशनल हाईवेज जो है, एनएच, उन पे ही होते हैं। स्टेट हाईवेज वगैरह पे काउंट नहीं होता। जैसे हम नैनीताल गए थे तो तब मुझे बरेली से नैनीताल जाते समय 2 टोल लगे थे। वो यूपी के थे, यूपी स्टेट हाईवे थे, तो उस पे हमारा टोल कटा था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्टेट हाईवेज के लिए नहीं वो काउंट होते हैं। NHAI ओनली फॉर नेशनल हाईवेज, दैट्स इट, वहीं पे ही चलते हैं। अभी हम लोगों ने ना लखनऊ क्रॉस कर दिया है, और हम लोग उस समय लखनऊ के आउटर रिंग रोड पे चल रहे थे। अभी वी हैव मूव टू अपना दिल्ली वाला हाईवे फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली वाया बरेली। वैसे और भी रास्ते जाते हैं लखनऊ से, इसलिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ वाया बरेली। वरना आप कानपुर होते हुए भी जा सकते हो, एक्सप्रेसवे पकड़ के भी जा सकते हो जो आगरा एक्सप्रेसवे है इवेंचुअली। बट नाउ दीज रोड्स आर रियली गुड। ये जो हाईवे है ये काफी अच्छा है। यहाँ पर ज्यादा वो बम्प्स, वो झटके महसूस नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल जैसे हाईवे होता है वैसा है। भीड़ ऑब्वियसली है। अभी पीछे भी आपने देखा कि वहां पर कैसे पूरा एक मार्केट लगी हुई थी इसी हाईवे पे ही, टोल के पास ही। एंड दैट वाज कम्प्लीटली, एक होता है ना पूरा रकस बना हुआ था वहां पर एकदम, और ट्रैफिक भी हो रखा था। सो बट रोड अच्छा है,
रोड इज गुड. इनफैक्ट मैं जब बरेली से लखनऊ भी आया था तब भी दिस रोड वाज प्रीटी फाइन. आई ट्रैवल्ड एट अराउंड, मैं बरेली से निकला था 12 बजे के अराउंड, सॉरी 12 नहीं 11, 11:30 बजे के अराउंड, एंड मैं यहाँ पहुंच गया था अपना लखनऊ में एट अराउंड 4 o'clock अप्रॉक्स. सो द रोड वाज प्रीटी गुड. नाइट टाइम में भी ड्राइव करने के लिए लाइट्स नहीं है कहीं पे भी. अगेन अ मेजर इशू आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, जो हमने पूरी ट्रिप में देखा ही था, पहले भी देखा था, अभी यहाँ पर भी. तो लाइट्स वगैरह उतनी नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली पिच ब्लैक अगर कोई और गाड़ी नहीं चल रही रोड पे तो. बट इट्स अ रनिंग रोड, तो ऐसे दिक्कत नहीं है. अभी अगर आप देखेंगे तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है. एंड अभी टाइम सिर्फ 10 बज रहे हैं, 12 नहीं बजे हैं, 1 नहीं बजे हैं. बट डेफिनेटली 12-1 बजे तक ये 40 भी पहुंच जाएगा. अभी तक हम चल के आ गए हैं ऑलमोस्ट 53 किलोमीटर्स. उसमें हमारी बैटरी 73% हो गई है. तो मतलब हमने 83% पे शुरू किया था, हमने 10% बैटरी कंजम्पशन पे ऑलमोस्ट 53 किलोमीटर्स चल के आ गए हैं फ्रॉम आवर होम इन लखनऊ. एंड वही एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे मैं ऑटो रीजन पे चला रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड रेंज मोड में. इस क्लाइमेट में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली जो इस क्लाइमेट से मतलब उसका हैबिचुअल नहीं है. एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल जो डेली वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो इस क्लाइमेट में भी काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं लाइक यूजुअल डे. हैट्स ऑफ टू देम. मतलब मैं तो 2-3 दिन रही, बट मुझे नॉर्मल घरों में भी इतनी गर्मी लग रही थी, तो बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं था. तो गाइज अभी हम लोग ना एक छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने देखा, अगर आप देखोगे तो मशहूर गुलाब जामुन की पुरानी दुकान. तो जरा देखा जाए अभी हम सीतापुर और बरेली के बीच में कि यहाँ मशहूर गुलाब जामुन है क्या एक्चुअली. लेट्स गेट डाउन, लेट्स सी कि क्या है. आप लोगों को बताता हूँ. गाइज अभी हम लोग हैं आयांश रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड में, और यहाँ पर हम वही गुलाब जामुन के लिए आए हैं. शायद इन मटकों में भी गुलाब जामुन ही रखे हैं. देखो भैया वहाँ पर बना रहे हैं, देखते हैं कैसा है क्या है. ये हमारी गाड़ी यहाँ पर रखी है. एंड ये यहाँ पर हर जगह मतलब लिटरली हर जगह सिर्फ यही था, मशहूर गुलाब जामुन, मशहूर गुलाब जामुन. मैं सोचा मशहूर क्या है पहले वो तो देख लिया जाए. देखते हैं, कोशिश करते हैं भैया से बात करने की, भैया क्या बताते हैं मशहूर गुलाब जामुन के बारे में. लेट्स सी. तो ये हैं भैया जो दुकान यहाँ पर ये चला रहे हैं. मेरे को भैया सबसे पहले तो ये पूछना था कि रास्ते में आते समय सिर्फ इसी एरिया में ये मशहूर गुलाब जामुन की पुरानी दुकान वगैरह, क्या रीज़न है इसके पीछे? नायगंज में एक धनपाल मिष्ठान भंडार की शॉप है, वहीं से ये सब फेमस हो गया है. मतलब सबका मतलब सेम ही है, कोई मतलब अच्छा बनाता है. जो नायगंज के प्रॉपर अंदर सिटी के अंदर धनपाल मिष्ठान भंडार की शॉप है. कहाँ पर आपने जगह क्या बताइए? ये यहाँ से अंदर जाएंगे जब, हाँ. बाईपास से नहीं अंदर से जाना है. हाँ. बीच चौराहे पे राइट हैंड साइड में पड़ेगी. अच्छा, और वो कब से है? वो लगभग हमारी तो 32 साल हो गई है. हाँ. तो उससे पता नहीं पीछे हो गया 40-45 साल, और वो तब से अभी भी वैसे ही चल रही है. और आप लोगों ने मतलब वहीं से जैसे फेमस हुआ है वही यहाँ हाईवे पे भी फेमस हो गया. यहाँ से आप सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से शाहजहाँपुर तक हाँ. लगभग सेम ही सबका है. तभी तो ये जो मटके यहाँ पर रखे हैं ये जो हैं, इनमें भी आप गुलाब जामुन ही रखते हैं? ये गुलाब जामुन पैक करना है. अच्छा. कोई लेता है ये आधा केजी का है, 2 केजी का है. ओके. और प्लास्टिक के डिब्बे भी है हमारे पास. अच्छा, उसमें भी तो इसमें और उसमें अलग प्राइसिंग हो जाता है कुल्हड़ और उसमें नहीं, सब सेम सेम है. रहता है. इसमें जो आधा केजी है उसमें 30 वो 15 आते हैं. 15 पीस. जी, उसमें 30. सही है. तो आपकी शॉप का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभी गौतम है. ओके. ये मेरे यहाँ रेस्टोरेंट फैमिली का ढाबा, ये मेरे बेटे के नाम पे. इस एरिया को क्या बोलते हैं? ये अभी हम लोग बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर नायगंज से लखीमपुर के बॉर्डर पे. लखीमपुर के बॉर्डर पे. हेलो. चलिए गुलाब जामुन जिसका वेट हो रहा था गुलाब जामुन देखने में तो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं. और ये लेकिन बहुत ही गर्म होंगे. गाइस एक्चुअली गर्म नहीं है.
try and तो वैसे tell. ये आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई इधर से हम तो आ रहे हैं या इधर से लखनऊ से. लखनऊ से आ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। गर्म थोड़ा ठंडा करके. अच्छा है, स्वाद अच्छा है। How is the taste? टेस्ट इज रियली गुड। गरम है, दबा के गरम है जल्दी, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो गाइज अभी हम लोगों ने वो मशहूर गुलाब जामुन खा के वहाँ से निकले एंड एक्चुअली दे वर रियली टेस्टी एंड जो प्राइसिंग था वो भी, अब हम मुंबई से हैं तो काइंड ऑफ रीज़नेबल ही लग रहा था। सो येस, बट इट वाज रियली टेस्टी, बहुत गर्मा गर्म थे। एट द सेम टाइम यार हम ना लखनऊ साइड आए और मेहमान नवाजी ना दिखे। मतलब आपको ये छोटे छोटे होटल्स में भी मेहमान नवाजी, एटलीस्ट हम जिस होटल में रुके थे मेहमान नवाजी करना आता है लोगों को। दे वर सो एक्साइटेड एंड वो जितना जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रहे थे कि हम अब आपको एकदम फ्रेश बना के खिलाएंगे। सो दैट एक्चुअली फेल्ट रियली गुड। सो या अगर आप लोग इस साइड पे ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम लखीमपुर और सीतापुर के बीच में, तो आप डेफिनेटली ये रेस्टोरेंट में ट्राई कर सकते हैं। आयांश रेस्टोरेंट था एंड एकदम हाईवे पे ही है। इनफैक्ट जो उनका जंक्शन मतलब कट होता है ना, उसके भी बाजू में ही है। तो आप कुछ किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सामने जो आपको टोल दिख रहा है इसे हम फरीदपुर टोल बोलते हैं एंड एक तरीके से अभी इसके बाद से हमारा बरेली ऑलमोस्ट चालू हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से सीधा सीधा अंदर बरेली में एंटर कर जाएंगे। अगर हम ये राइट साइड वाला रोड पूरा लेके जाएंगे जो यहाँ से जो हाईवे जा रहा है, ये सीधा सीधा अभी दिल्ली ही जाएगा। हम लोग अभी बरेली सिटी में जाएंगे अंदर सीधा। तो वहाँ आप देख सकते हैं अभी बरेली सिटी में भी जहाँ जहाँ से भी आप एंट्री करते हैं वहाँ वहाँ पर द्वार बना दिए गए हैं। तो यहाँ वाला का नाम है अलखनाथ द्वार। तो ये जब हम लखनऊ साइड से आते हैं तो इस साइड से एंट्री करते हैं हम एंड वहाँ आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है नाथ नगरी बरेली। वहाँ शिव जी की मूर्ति भी है, फोटोज भी लगाए गए हैं। वहाँ पर ना एक साइड में आप उस साइड से देखेंगे तो त्रिशूल भी है पीछे की तरफ, और वो शायद यहाँ से अभी, हाँ वो देखो पीछे की तरफ दिख जाएगा आपको त्रिशूल। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अभी की गई हैं। तो अभी हम एंटर कर गए हैं यहाँ पर सीधा बरेली में। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि बरेली हम लोग पहुँच चुके हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो हमारा जो बैटरी परसेंट है वो 29% दिखा रहा है। हम लोग 83% पे निकले थे लखनऊ से। तो एंड अभी 142 किलोमीटर की और रेंज वहाँ बता रहा है। टोटल किलोमीटर्स अगर आप देखोगे तो ये तो करेंट ट्रिप है, तो हम लोग 261 किलोमीटर्स ऑलरेडी चल के आ चुके हैं लखनऊ से बरेली एंटर करते समय। तो टेम्परेचर आपको यहाँ देखिए 43 डिग्रीज दिखा रहा है, 43 डिग्रीज। तो अभी हम लोग बरेली से निकल चुके हैं। हमने मम्मी को भी पिक कर लिया है, पीछे हमने पूरा बेड सेटअप कर दिया। मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्विकली। तो अगर आप देखोगे तो पीछे ये पूरा बेड सेटअप हो गया है। मम्मी ऑलरेडी लेट चुकी हैं, आयशा मेरे साथ आगे बैठी हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं अजमेर की तरफ। तो अजमेर के लिए हमें कुछ 10 घंटे के आसपास दिखा था, 10 से 11 घंटे, लेकिन अभी हमें चार्ज भी करना है। मैं आपको एक बार फटाक से दिखा देता हूँ कि अभी हमारा कुछ 18% बैटरी रिमेनिंग दिखा रहा है एंड डिस्टेंस 88 किलोमीटर शो कर रहा है, जो अभी मतलब चल सकती है जितना। तो अभी हम आगे जो भी चार्जर मिलेगा हम वहाँ पर इसे फटाक से चार्ज कर लेंगे। एंड अगर आप वैसे देखेंगे ट्रिप पे तो हम 291.9 किलोमीटर्स चल के आ चुके हैं फ्रॉम लखनऊ एंड तब हमारा चार्ज 83% था।
सो गाइज हमारी जो बैटरी परसेंटेज है, जो एसओसी है, वो 5% पे गिर गया है। सिर्फ 23 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आपको आगे दिख रहा है एक ढाबा जैसा जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वहाँ पर हमारे पास चार्ज जोन का चार्जर है 60 किलोवाट का, तो हम लोग उसे यहाँ चार्ज कर लेंगे। ऑल्दो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि हम एसओसी इतना नीचे तक गिराएं, बट अभी इस रास्ते पे चार्जर्स उतने नहीं थे, और आपको पता है यूपी में थोड़ा लाइट का भी इशू रहता है, तो उस चक्कर से हमें ये एसओसी देखने मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, इवेंचुअली देखिए अभी वहाँ से एक XCV9E भी निकल के आ रही है सामने से ही, तो ये भी आई थिंक चार्जिंग पे ही गई थी। सो यहाँ पर ये है, देखिए अपने चार्ज जोन का, तो अभी हम यहीं पे लगा लेते हैं। एंड मेरे को ग्रीन दिख रहा है, मतलब कि ये भी चालू होगा। तो 2 पोर्ट्स हैं, 2 मशीन्स हैं। तो अभी हमारी जो एसओसी है वो 5% पे है, 23 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एंड मैं आपको ज़रा एक बार दिखा दूं, हमने 83% से हमने स्टार्ट किया था जब हम लखनऊ से निकले थे, एंड अभी हमें 359.9 किलोमीटर्स दिखा रहा है। दैट मीन्स 360 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। गुड, इट्स डैम गुड। और चार्जर कनेक्टिविटी तो देखो अभी यही हुआ जो हुआ, गाड़ी की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो इनकी है, बट अगेन नॉट एन इशू। अभी मैं यहाँ 5% पे पहुंचा हूँ, लखनऊ से निकला था 83% थी। इट्स रनिंग गुड। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं ये सिर्फ 20 किलोवाट की चार्जिंग ले रहा है। 60 किलोवाट का चार्जर है ये, ठीक है। एक गाड़ी और लगी हुई है बट स्टिल ये सिर्फ 20 किलोवाट ही दे रहा है, वेरी स्लो। हमने 5% पे लगाई थी, अभी 8% पे पहुंची है। 4 घंटा दिखा रहा है ये फुल चार्ज के लिए। इतना तो हम वेट नहीं कर सकते। सो मैंने क्या सोचा है कि अभी हम लोग ना यहाँ से थोड़ा बहुत इसको परसेंटेज कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे मुरादाबाद के लिए। मुरादाबाद में ना एक स्टैटिक का 240 किलोवाट का मुझे चार्जर दिखा रहा है, तो अगर कोई दूसरी गाड़ी लगी भी हुई तो भी 120 किलोवाट वो देगा। एंड 120 किलोवाट में तो ये फटाक से चार्ज हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं इतना कर लेता हूँ कि मुरादाबाद पहुँच जाए, एंड फिर हम वहाँ पर चार्जिंग पे रख लेंगे, क्योंकि यूज़ नहीं है यहाँ पर। मैं इनको 22 रुपये 23 रुपये दूँ और इतना स्लो चार्ज करूँ, तो व्हाट्स द यूज़ देन। तो उससे अच्छा है कि मैं उतना ही रुपए दे के मैं और फास्ट चार्जिंग ना कर लूँ। सो दैट्स द प्लान इवेंचुअली। एंड बट अभी हमारी मजबूरी थी क्योंकि 5% पे थी, हम मुरादाबाद तो नहीं पहुंच सकते थे। सो या एंड बाकी हमें यहाँ पर लोग मिलते हैं, अपनी 9S के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, और वो लोग भी बहुत शॉक्ड रहते हैं कि यार ये गाड़ी इतना कन्याकुमारी से कश्मीर जाके आ चुकी है, इतना कुछ ऑलरेडी कर रही है। इनफैक्ट ही वॉज टू इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 9S। सो या आई थिंक ये जो हम ट्रैवल व्लॉग्स जो हमने चालू किए हैं ना कहीं ये लोगों को मदद तो कर रहे हैं। अब वो सब्सक्राइबर्स हों या ना हो, बट स्टिल आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो ठीक है, हम ये तो कंटिन्यू करते रहेंगे, एंड और भी ट्रैवल व्लॉग्स अभी आएंगे। बट अभी के लिए तो लेट्स वर्क ऑन दिस कि ये चार्ज कंप्लीट हो जाए। सो गाइज अभी हमारी गाड़ी देख सकते हैं चार्ज हो गई है, एंड 134 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। 26% चार्ज हुई है, इफ यू कैन सी। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत स्लो था। इसने एंड में 40 किलोवाट लेना तो शुरू किया था, बट अगेन द पॉइंट इज वेरी स्लो चार्जर्स। वो वाला तो और भी स्लो है जो साइड में। एक्चुअली मेरी यहाँ पर बात हुई थी, तो भैया ने बताया कि एक्चुअली क्या सीन है, जो ट्रांसफार्मर है ना, वो ट्रांसफार्मर अभी अपग्रेड नहीं हुआ है जो इतना इनको पावर दे पाए। तो वो अभी कर रहे हैं, 3-4 दिन में हो जाएगा। अरे तो इसलिए तो ये अभी आप देखोगे यहाँ पर है हरियाणा ढाबा, पंजाब ढाबा, उसी के बस बाजू में ही है, एंड ये चार्ज जोन का है। तो अभी प्लान जो है, मैं गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ पर ट्रिप ए रीसेट कर लेता हूँ। ये अगर आपने ध्यान दिया हो तो 360 किलोमीटर हम चले थे, एंड इसका अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो अगर पर परसेंट आप देखेंगे तो 4.61 बन रहा है। दैट मीन्स कि 461 किलोमीटर्स की रेंज ये 100% में देता। अब इसके पीछे रीज़न ये भी था कि हम लोगों ने काफ़ी देर सिर्फ एसी चला के बैठे भी थे। जब हम बरेली में थे तो पूरे टाइम गाड़ी का एसी ऑन था, वो 3-4 घंटे जितने भी हम वहाँ पर थे। सो द थिंग इज कि उस वजह से ये इतना है, बट चलेगा। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं ट्रिप ए को कर देता हूँ रीसेट, एंड अभी हम जो नेक्स्ट चार्ज है वो मुरादाबाद में करेंगे, जो 240 किलोवाट का एक स्टैटिक का चार्जर दिखा रहा है। तो मैं उधर पे चार्जिंग पे लगाऊंगा इसको। एंड 240 किलोवाट का है, अगर कोई दूसरी गाड़ी आके लगेगी भी तो 120 किलोवाट तो देना चाहिए।
बट अगेन अगर इस वाले जैसे सिस्टम हुआ जैसे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की वजह से उस उनकी जो पावर थी वो कम थी, तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी हम लोगों ने जो मेन हाईवे है वो छोड़ के हम सर्विस रोड पे आ गए हैं, क्योंकि हमें आगे वो अपना 240 किलोवाट वाला चार्जर जो है वो यहीं शो कर रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट हम लोग 26% पे निकले थे वहाँ से, अभी अभी 13% हुई है बैटरी, और हम लोग 69.8 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 70 किलोमीटर्स हमने ड्राइव कर लिया है एंड इन 13% बैटरी। तो अगर आप 70 किलोमीटर को डिवाइड कर दोगे 13% से, तो विल गेट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5.38, दैट मीन्स कि 538 किलोमीटर की रेंज है। तो सही, लेकिन ऑलरेडी 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। चलो कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट है एंड उसके बाद देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी चार्ज पे लगा दी है, 13% पे थी, लगाते ही जस्ट मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ, 15% ऑलरेडी हो चुकी है। आप इधर देखिए 108 किलोवाट ये ऑलरेडी अभी ही ले रही है, 109 अभी बढ़ रहा है, और ये 240 किलोवाट का चार्जर है। और यहाँ पर एक और ईवी भी खड़ी है, हैरियर ईवी है। सो ऑब्वियसली 120 के ऊपर तो नहीं जाएगा, बट इवेंचुअली 1 आवर 10 मिनट्स दिखा रहा है 100% चार्ज होने के लिए। तो हम भी चलते हैं, यहाँ पर खाने पीने का है, KFC है एंड काफ़ी एमिनिटीज़ वगैरह हैं। तो लेट्स क्विकली गो एंड हैव समथिंग ओवर देयर। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हम लोगों की जो बैटरी है वो 98% चार्ज हो गई है, 507 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और हम लोग रेंज मोड में है फिलहाल। 16,000 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं, 16,009 किलोमीटर ऑलरेडी हो गया है। मोस्टली दिल्ली क्रॉस हम कर जाएंगे इस चार्ज में, दिल्ली तो हो जाएगा। इनफैक्ट मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग शायद जयपुर भी पहुंच जाएंगे। तो अगर जयपुर पहुंच जाएंगे तो वहाँ एक Hyundai का चार्जर है, 180 किलोवाट का है, तो हम लोग उससे चार्ज करने का देखेंगे। सो वहाँ जो जयपुर में जो चार्जर दिखा रहा है 180 किलोवाट का Hyundai का, उसका जो डिस्टेंस है वो 447 किलोमीटर्स के अराउंड है। रेंज हमारी 508 किलोमीटर की है, लेकिन हम देखते हैं कि हम कहाँ चार्ज करते हैं, हो सकता है डोसा में भी कर लें। तो लेट्स गेट मूविंग नाउ, अभी चलते हैं, अभी रास्ता लंबा है, चलिए लेट्स गो। वो आपको सामने जो KFC दिख रहा है ना, हम लोगों ने वहीं जाके अभी थोड़ा सा डिनर कर लिया KFC से, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ KFC का जो स्वाद है काफ़ी बेटर है। किस वजह से आई डोंट नो, बट इट्स प्रीटी गुड। तो आराम से हमने वहाँ ऑर्डर किया, जब तक अपने अपना मील ख़त्म किया तब तक हमारी गाड़ी भी चार्ज हो गई थी। सो यस, अभी ये है हाईवे, एंड यहाँ अगर आप देखेंगे ये एक्चुअली गजरौला एरिया है, एंड यहाँ पर आप आपके ऑपोजिट साइड में, मतलब उस हाथ पे भी स्टैटिक का सेम 240 किलोवाट का एक मशीन लगा हुआ है उस साइड में भी, एंड यहाँ पर भी खाने पीने का पूरा एकदम अच्छे से बना हुआ है। तो इट्स अ प्रिटी नाइस प्लेस ऑन दिस रूट, लखनऊ से जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो। गाइस वाइब देखिए, बाहर हो रही है रात, नफीस कर रहे हैं ड्राइव, और हम देख रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी बाय गुरलीन पन्नू। तो सीन सेट है अपना। So guys, these are the dancing lights on Lucknow Delhi highway. Just look at those dancing lights. Amazing, right? कुछ भी यार, मेरे को धुआं दिख रहा है, प्लीज डोंट टेल मी। हाँ भाई साहब, फिर से गाड़ी चल रही है, जिस सेकंड इन सेकंड डे।
दूर से बट ये निकालो। ऐसे क्यों होता है? पता नहीं। इज इट बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल, या मतलब जो भी अभी पेट्रोल आने लगा है एंड ये जो गाड़ियां हैं ये E20 कंप्लाइंट नहीं है, मे बी, आई रियली डोंट नो, बट हाँ हो भी सकता है। लेकिन 2 दिन में 2 गाड़ियां जलती हुई देखना, हमने वो देखी थी वो रात के समय ही जली, ये भी रात के समय ही जली है, तो मतलब इट कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ हीट, दैट इज फॉर श्योर। अब कुछ तो रीजन है, अभी देखते हैं क्या है। आप लोग बताइए, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप लोग शेयर कीजिए कमेंट्स में मेरे साथ। ये दूसरी गाड़ी है। ऐसा क्या चल के गॉड। अभी हम लोग दिल्ली में एंटर कर चुके हैं एंड जहाँ लास्ट चार्ज किया था अपना स्टैटिक का, जहाँ पर हमने KFC खाया था, वहाँ से अभी 92.7 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं एंड वहाँ पर 98% थी हमारी बैटरी। यहाँ पर अभी 82% हो गई है दिल्ली पहुँचते पहुँचते। तो अगर आप एक एवरेज लगाएं तो 16%, तो 92.9 किलोमीटर्स या 93 किलोमीटर्स के लिए हमने 16% बैटरी यूज़ की है एंड अभी भी 440 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने अजमेर की लोकेशन लगाई हुई है, वहाँ की जो डिस्टेंस है वो 408 किलोमीटर दिखा रहा है। हम लोग अभी एक्चुअली यमुना रिवर क्रॉस कर रहे हैं एंड उसी पे ब्रिज पे ये भी ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी ये सामने जो आप देख रहे हैं ये KMP का जो हम अभी रोड एग्जिट करेंगे तो ये उसका टोल है और इसके जस्ट 2 से 3 मिनट बाद ही हमारा मुंबई दिल्ली जो एक्सप्रेस वे है, मतलब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, वो हम ले लेंगे। सो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ से निकल के अलवर के रास्ते होते हुए दौसा होते हुए हम जयपुर जाएंगे। नाउ विल बी ऑन नेशनल एक्सप्रेसवे 4। तो यहाँ से है हमारा कट, CNE4 लिखा हुआ है ऊपर। बस अभी आराम से हम यहाँ ये रूट पकड़ के दौसा से एग्ज़िट करेंगे, दौसा से हम लोग जयपुर की तरफ निकल जाएंगे। एंड प्लान तो वही है जैसा था कि जयपुर में हमारे Hyundai का 180 किलोवाट का चार्जर है, तो हम उसमें चार्ज कर लेंगे 180 किलोवाट पे एंड फिर विल मूव टुवर्ड्स अजमेर। तो देखते हैं कि हम कैसे कितना देर में वहाँ पहुँच पाते हैं। और ये देखो ये देखो ये देखिए, उल्टे रास्ते आ रहे हैं भाई साहब। ऐसे नमूनों के लिए क्या ही किया जाए समझ नहीं आता। तो हमारे जो बैटरी परसेंट है वो 68% हो चुका है, मतलब हम लोग 98% से स्टार्ट किए थे, तो अभी ऑलमोस्ट 30% हम लोगों ने बैटरी यूज़ कर चुकी है। एग्जैक्टली 30% में हम लोग गजरौला जहाँ हमने चार्ज किया था वहाँ से हम लोग अपना नेशनल एक्सप्रेसवे 4 चढ़ चुके हैं फ्रॉम दिल्ली साइड टुवर्ड्स मुंबई। तो सही है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 30% के बैटरी उसमें हम लोग 173.3, चलो 3 हो गया। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी इजीली आपको अराउंड तो ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर फुल चार्ज मतलब 100% चार्ज में हो जाएगी। चलिए बाकी भी मैं अपडेट्स आप लोगों को देता रहूँगा एंड प्रिटी मच अभी गाड़ी में तो सब लोग सो चुके हैं। मैं अकेला यहाँ ऑब्वियसली ड्राइव भी कर रहा हूँ एंड आई थॉट साथ में शूट भी कर लेते हैं, बट आप देखोगे तो मेरी आंखों में आपको नींद नहीं नज़र आएगी। आई एम प्रीटी मच गुड टू गो एंड हम आराम से अजमेर तक निकल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे को तो ऐसा फील होता है एंड आप लोगों को क्या लगता है मेरे को देख के? आई नो कैमरा तो उतना जस्टिफाई नहीं करेगा, बट स्टिल आई कैन डू दैट ईजिली एंड दिस कार इज़ रियली कंफर्टेबल। मज़े तो आते हैं भाई, आराम से हम इतना ड्राइव कर लेते हैं। लखनऊ से निकले हुए हम लोग निकले थे सुबह में 9 बजे, फिर रिमेंबर, एंड अभी रात के 12 बजने आने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं एंड इट्स बीन लाइक कि हाँ हम लोग ऑलमोस्ट ट्रैवल ही कर रहे हैं, आराम कहीं हुआ नहीं है। बरेली में भी हम रुके थे बट आराम नहीं हुआ था। जो अभी हम लोग इतना ड्राइव कर रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना लंबा लंबा, इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। वो लोग भी शायद ईवीज़ को लेके XCV9S को लेके पसंद करें और उनको भी सीखने भी मिलेगा कि ईवीज़ कैसे इवॉल्व हो रही हैं। एंड आपने भी देखा हमको मिले भी हैं कई बार, लोग चार्जिंग स्टेशन पे मिल जाते हैं, कई बार रैंडमली मिल जाते हैं, दे कीप ऑन आस्किंग। कई लोग तो
they appreciate our work कि गाड़ी इतना कुछ कर रही है, and they are really happy and they are also planning to purchase XCV9s. So it really feels so great कि मैं भी किसी को help कर पा रहा हूँ ये चीज़ बताने के लिए कि हाँ ये vehicle कितना capable है and is it worth purchasing or not. So it's really amazing. इस पार्ट के लिए इतना ही। अभी हम आगे जो यहाँ से हम अजमेर पहुँचेंगे और हम आगे मुंबई की तरफ बढ़ेंगे, वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन सीट बेल्ट पहनिए, सेफली ड्राइव कीजिए एंड एन्जॉय योर ड्राइव।